हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अन अकेडमी के अंदर। आप सुन रहे हैं मुझे। मेरा नाम है विवेक सोनी और मैं आरपीएससी कैटेगरी के अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है ये है अमित शर्मा जी। इन्होंने आरएसएम एसएसबी एलडीसी जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में 620वीं रैंक हासिल की है पूरे राजस्थान के अंदर। 15 लाख व्यक्ति इसमें बैठे थे जिसके अंदर इन्होंने 620वीं रैंक प्राप्त की है। आइए ब्रीफ में जानते हैं इनसे कि तैयारी कैसी की जानी चाहिए। अभी एग्जाम भी आ रहा है हाईकोर्ट एलडीसी का, तो किस तरीके से तैयारी को एग्जाम देना चाहिए और किस तरीके से एग्जाम हॉल के अंदर प्रिपेयर होना चाहिए एग्जाम को देने के लिए और टाइपिंग की तैयारी कैसे करनी चाहिए। आइए जानते हैं अमित शर्मा जी। जी विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अन अकेडमी का और आपका धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म चलाया जिससे हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए और हमारे जो साथी है जो तैयारी कर रहे हैं उनको हमसे रूबरू होने का मौका मिलता है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि जिस भी कंपटीशन तैयारी की हम तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहिए कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, उसका क्या सिलेबस है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए। सिलेबस में जो मोस्ट टॉपिक है उनको ज्यादा बार रिवाइज करना चाहिए। उनके हिसाब से अच्छे जो प्रमाणित किताबें होती है वही हमेशा उनको पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। अमित जी बताइए कि नोट्स बनाना कितना फायदेमंद रहता है। नोट्स बनाने चाहिए आपकी नजर में या नहीं बनाने चाहिए, सीधा तैयार करना चाहिए? सर, नोट्स बहुत ही उपयोगी हैं। एक किताब लगभग 200 या 250 पन्नों की होती है जिसमें सभी लाइनें अपने लिए उपयोगी नहीं होती, लेकिन नोट्स अपन जो बनाते हैं उसे एक पेज में हम 2 से 3, एक पेज में किताब के 2 से 3 पेज कवर कर लेते हैं, जिससे एक तो अपनों को लिख के याद करने से जल्दी याद होता है और रिवीजन के टाइम में अपना समय बर्बाद नहीं होता और हम काफी अच्छे से उनका रिवीजन कर सकते हैं और खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स किताब की तुलना में जल्दी याद होते हैं। बिल्कुल सही बात है। टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा योगदान है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर, कुछ इस पर प्रकाश डालिए। टेस्ट सीरीज एक तरीके से व्यक्ति का दर्पण होता है, उसका प्रतिबिंब होता है। वो उसको उसका पूरा मूल्यांकन करवा देते हैं कि अपन किस करते हैं, किस स्तर से तैयारी कर रहे हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट एग्जाम में जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं। ओएमआर से बढ़ना, फील करना, इन सब की उनको अच्छे से जानकारी नहीं होती। टेस्ट सीरीज से हम उन सबसे अच्छी तरीके से रूबरू हो जाते हैं, अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं और टेस्ट सीरीज में हमको बहुत से क्वेश्चनों का डाउट दूर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए टेस्ट सीरीज काफी उपयोगी है। बिल्कुल 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 सही बात है। एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अमित शर्मा जी आपसे कि दिखा गया है कि कई व्यक्ति जब जयपुर आते हैं या किसी भी जगह पर तैयारी करते हैं तो होता क्या है कि इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन तो ले लेते हैं, जैसे अपने साथी लोगों को देखते हैं कि यार वो भी तैयारी कर रहा है मैं भी करूंगा, एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन ये जो जोश है ना ये 10 दिन का ही होता है। धीरे धीरे जोश कम पड़ने लगता है और फिर लास्ट में ये सिलेक्शन नहीं हो पाता, रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो आप हमें ये बताइए कि एक स्टूडेंट के लाइफ पे धैर्य कैसे बनाए रखें कि जब सिलेक्शन नहीं होता, आप जैसे बता रहे हैं कि आपने भी 10-11 एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनली आपने सिलेक्शन लिया, तो धैर्य कैसे रखना चाहिए और धैर्य का कितना बड़ा योगदान होता है किसी एग्जाम के अंदर? सर, धैर्य की सबसे बड़ी बात ये एक तो होता है फैमिली बैकग्राउंड। जैसे कुछ व्यक्ति धैर्य नहीं बना सकते क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ये ऐसी होती है कि वो उनको कुछ जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो पेशेंस बनाए रखना चाहिए। और आप बोल रहे हो कोचिंग इंस्टीट्यूटों में जोश कम होने की, कोचिंग इंस्टीट्यूटों की सबसे बड़ी बात ये कि शुरू में अपन जाते हैं, उस चीज के बारे में समझते हैं कि अपनों को तैयारी करना है, जोश ज्यादा रहता है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ बैच में भीड़ बढ़ती रहती है, अपन पीछे जाते रहते हैं, दोस्त बन जाते हैं, तो उन दोस्तों के साथ घूमना फिरना, तो अपन उस चीज से दूर हो जाते हैं जो व्यक्ति के लिए काफी नुकसानदायक होती है, वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब है कि अपने को जो भीड़ है, भीड़ की तरफ नहीं जाना है, अपने को बस अपना देखना है कि अपन क्या कर रहे हैं, खुद पे भरोसा रखना है। खुद पे भरोसा रखना है, अकेला ही अपना कुछ करना है, जो कुछ करना है अकेले को करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो युद्ध भूमि है, वो जंग है जिसमें कोई आपका साथी नहीं है, आपके साथी खुद आप हैं, आपके सारथी खुद आप है। यहाँ कृष्ण भी यहाँ पे, यहाँ अर्जुन भी यहाँ पे, इस लड़ाई को आप ही को लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका कि आप हमसे जुड़े और रूबरू हुए और अपने एक्सपीरियंस हमसे साझा किए, और बहुत ही मोटिवेट होंगे स्टूडेंट्स आपकी बातें सुन करके, आपका एक्सपीरियंस जान करके। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका।
धन्यवाद।